सचिन पायलट ने आज सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 3 बिल पास कर किसानों के साथ धोखा किया है। सीमाओं पर आरक्षण हो रहा है, नौकरियां जा रही है। भरत सिंह की ओर से लिखे गए पत्र को लेकर श्री पायलट ने कहा, कांग्रेस में नहीं है किसी तरह की कोई गुटबाजी। कांग्रेस का एक ही गुट है, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का गुट है। अगले चुनाव में 3 साल है, तैयारी अभी से करनी होगी। एमबीसी आरक्षण को लेकर कहा, मैंने पत्र लिखा, सरकार ने संज्ञान लिया। मुझे खुशी है, हमारी सरकार ने ही कानून बनाया था। अजय माकन जी से मुलाकात को लेकर कहा, पहले भी यूपीए सरकार में साथ में मंत्री रहे, मुलाकात होती रहती है, कोई विशेष बातचीत नहीं है। में जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी करे हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा किया है इस देश के किसानों के साथ। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बिना संसद में चर्चा किए, बिना राज्य सरकारों से चर्चा किए, बिना किसानों से चर्चा किए इस प्रकार से थोपा गया है, जहाँ पर एमएसपी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, मंडियों को बंद करने का काम कर रहे हैं। और जो लघु किसान है, छोटा किसान है, वो पिछली आर्थिक मंदी में, कोरोना काल में वैसे दुखी परेशान था, उसके पेट पर लात मारने का काम किया है। देश भर में आज सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग डट का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती। जो तीनों इन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए, एक्ट बनाए हैं, वो जनता विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, उपभोक्ता विरोधी हैं। एक तरफ से सरकार ने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत आमदनी किसान को हो रही थी उसको छीनने की पूरी योजना बनाई हुई है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो मंडियों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जो ओपन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये एमएसपी का जो इस देश में प्रणाली लागू हुई है वो किसानों को हित को देखकर बनाई गई थी। अब समर्थन मूल्य अगर ख़त्म कर देंगे तो किसान को मजबूरन जो कालाबाजारी करते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, उनके हाथ के वो मोहरे बन जाएंगे, और ख़ासकर छोटा किसान। इसलिए केंद्र सरकार ने एक तरफ हमारी सीमाओं पर आक्रमण हो रहा है, चीन गोला बारूद जमा कर रही है, देश में आर्थिक व्यवस्था ठप हो चुकी है, उद्योग बंद हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ऐसे समय पर बजाय किसानों की मदद करने के, इस अध्यादेश के माध्यम से किसानों के साथ कटोराघात किया है, विश्वासघात किया है और एडी चोटी का इसका विरोध हम लोग करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए था सब लोगों से चर्चा करते, और अगर कुछ एक्ट लेकर भी आने थे तो सदन में बहस के बाद इसको पारित कराते और उसके बाद एक क्रमवार तरीके से कहीं प्रयोग कर देखते। लेकिन संपूर्ण देश में इस प्रकार का जो उन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, ये किसान विरोधी है, जनता विरोधी है। कांग्रेस के अंदर मैं बार बार कहता आया हूं और फिर कह रहा हूं आप लोगों को, हमारे जो पत्रकार साथी भी हैं, कभी कभी आप इसका गुट उसका गुट न जाने किस पैमाने पर आप लोग बताते हैं। हम सब लोग एक ही गुट के हैं, उसका नाम है सोनिया गांधी गुट और राहुल गांधी गुट, और हम सब ने मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। हम इतना ही चाहते हैं कि संगठन और सरकार मिलकर करे। 3 साल बाद चुनाव होंगे, अभी से हमें कमर कसनी पड़ेगी कि एक एक व्यक्ति जिस त्याग तपस्या का परिचय हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए दिया था, उसी तर्ज पर काम करें और जनता के हम अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। सरकार और संगठन मिलकर, मैं समझता हूँ, लोगों का विश्वास हासिल कर पाएंगे। चलानी 2-3 दिन चलनी थी, बाकी हम लगातार नेताओं से हम मिलते रहते हैं। और अजय माकन जी, हमने पहले भी काम किया है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम दोनों मंत्री थे, तो लगातार राजस्थान के अंदर पार्टी, सरकार, संगठन, कार्यकर्ता, नेता, उनकी बात हम चर्चा करते रहते हैं। आम चर्चा है, कुछ को मतलब लगातार मुलाकातें होती रहती हैं। बहुत दुखद हादसा हुआ है, मेरे ख्याल 7 लोगों की जान उसमें गई है। मैं उन सभी परिजनों को अपनी संवेदना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिजन हैं, उनकी मदद के लिए पूरा प्रशासन, सरकार मदद करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। थैंक यू।